24 साल घोसी बदहाल। इस मुद्दे को लेकर इस समय पूरे जनपद में जो चर्चा है और जिनके वजह से आज चर्चा है वो शख्स हमारे साथ हैं। उनका नाम है बद्रीनाथ। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं और सीधे सवाल करते हैं। आज जो पूरा जनपद में एक चर्चा का विषय बना हुआ है 24 साल घोसी बदहाल, जो स्लोगन है आपका, जो नारा लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, आखिरकार इसको कैसे देखते हैं और वो कौन लोग जिम्मेदार हैं जिसके वजह से 24 साल घोसी बदहाल रहा? ये यहाँ के जो भी नेता हुए, बाहरी हुए और निरंकुश हुए, क्षेत्र के भी हुए एक लोग, तो उनका भी कार्यकाल विवादों से भरा रहा। किसी लड़की के साथ चले गए और उसके बीच में जो भी आए, कोई सीसीपी के 5 साल बर्बाद कर दिया, कोई जेल में ही 5 साल बर्बाद कर दिया। तो वो उनका समय नहीं बर्बाद हो रहा है, वो हमारे पूरे लोकसभा के 30 लाख जनता और 22 लाख वोटर्स का बर्बाद हुआ। तो ये इतने लोगों की जिम्मेदारी पर बैठने वाले लोग इतने गैर जिम्मेदार हो जाएंगे या पहले से थे, इसका पता लगा के भी हमें वोट देना चाहिए था। इसका जो बदहाली का जिम्मेदार फैक्टर होना चाहिए, वो सारे फैक्टर्स ऐसा नहीं है कि बाहर के ही लोग हैं, वो उसमें हम स्वयं हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम लोगों ने क्यों नहीं सोच समझ के वोट किया? हम लोगों ने ये देखा और ये जाना कि ये लोग हमारा 5 साल बर्बाद करने जा रहे हैं, फिर भी हमने मूवमेंट खड़ा क्यों नहीं किया? तो ये सब तमाशा देखते देखते मेरे मन में ये बात आई और 100-200 प्रबुद्ध जनों के बीच ये बात रखी गई और सबने ऐसा कहा, सर्वसम्मति से कहा कि नहीं, अब घोसी लोकसभा को बचाना है तो अब हमको आंदोलन करना पड़ेगा और इस आंदोलन के माध्यम से ही जो बदहाली है उसको समाप्त की जा सकती है। बदहाली इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी और एजुकेशन। हमारे यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, हमारे यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं, हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं। जो भी फैक्ट्रियाँ कल्पनाथ राय जी के द्वारा लगाई गई, 1999 तक विकास का रफ्तार जिस तेजी से बढ़ा, उसी तेजी से हमारी रफ्तार को घटाया गया है और इन्होंने गैर जिम्मेदारी से इस काम को अंजाम दिया है। तो इन गैर जिम्मेदार लोगों से हम मुक्ति लेनी है और घोसी लोकसभा को एक बार फिर से विकास की बुलंदियों पर ले जाना है, जिसमें जाति धर्म से ऊपर उठकर जातिवाद और परिवारवाद की व्यवस्था को तोड़कर विकासवाद की व्यवस्था को बनाने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए सभी को साथ आना पड़ेगा, सभी आएंगे साथ तभी बनेगी बात। तो क्या माना जाए, जिस मुहिम को आप लेकर चल रहे हैं, जिस मुहिम को बद्रीनाथ जी लेकर चल रहे हैं, ये चुनाव भर ही है या फिर चुनाव के बाद भी आप क्षेत्र में और आप समाज को सुधारने में लगे रहेंगे? देखिए, कोई भी आंदोलन तभी सफल होता है जब उससे हर जन जुड़ जाता है। जन आंदोलन बनेगा तभी ये लक्ष्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बद्रीनाथ आए और रिमोट कंट्रोल दबाए और व्यवस्था बदल गई। नहीं, इस व्यवस्था को बदलने के लिए सबको आना पड़ेगा और सभी जब आएंगे इस पर विचार बनाएंगे कि ये व्यवस्था को बदल कर ही अपनी व्यवस्था को खुशहाली की तरफ ले आया जा सकता है, तो ही बदलेगा। और ये आंदोलन चुनाव के समय नहीं शुरू हुआ है, यह आंदोलन आज से 1.5 साल पहले शुरू हो चुका था और औपचारिक तौर पर हम लोगों ने इसको अगस्त में शुरू भी किया और इसमें हर विधानसभा, हर गांव जा जाकर हम लोगों ने लोगों के मुद्दों को उठाया, लोगों को समाधान दिलाया। अभी आप खिरिया गांव जाइए, उस दिन जब आग लगी थी हमने मुद्दे को उठाया और वहां पे तुरंत पोल लगाया गया। तो आप मुद्दों को उठाएंगे, तरीके से उठाएंगे तो इन निरंकुश अफसरों के प्रति आप एक माहौल खड़ा कर सकते हैं। या तो वो काम करेंगे या तो हमारा लोकसभा क्षेत्र छोड़कर बाहर जाएंगे। इन अफसरों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी, इन निरंकुश लोगों को लगाम लगाने की जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधियों की थी, लेकिन वो यहाँ के थे नहीं। चुनाव जीतने के बाद अपने इलाके में चले गए या चुनाव आया फिर आ गए। और हम लोगों ने भी एक पैटर्न बना लिया कि ये हमारे जाति की पार्टी है, ये हमारे धर्म की पार्टी है और हमें इसे ही देना है। इस तरीके से हमारे दिमाग में ये बातें भरी गई। इस सारी चीज़ों को डाइल्यूट करना है, इससे निकलकर बाहर हम अपने
व्यवस्था को ले आना है। ये इसको अगर जब तक नहीं निकाला जाएगा तब तक हम लोगों की बदहाली दूर नहीं होगी। अगर सड़क बनेगा तो हर बिरादरी के लोग चलेंगे, यूनिवर्सिटी खुलेगा तो हर जाति धर्म के लोगों को तालीम मिलेगी, अगर फैक्ट्री लगेगा तो हमारे यहाँ के लोगों को घोसी लोकसभा के अंदर ही रोजगार मिलेगा, हमारे लोगों को गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने नहीं जाना पड़ेगा, नोएडा के इंजीनियरिंग कॉलेज में किराएदार बनकर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे घर के बच्चे हमारे घर के पास ही इंजीनियरिंग करेंगे, हमारे घर के बच्चे हमारे घर के पास में ही फैक्ट्री में रोजगार पाएंगे और किराएदारी से हमारे लोगों को मुक्ति मिलेगी। हमारा इलाका भी एक बार फिर से विकास की बुलंदियों पर पहुंचेगा। ये मुहिम ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बाहरी आदमी चला रहा है, इस मुहिम को इस मिट्टी का सपूत चला रहा है और इस मिट्टी के लोग इससे जुड़कर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मुहिम कैसे मतलब चुनाव बाद समाप्त हो जाएगी? जो चुनाव के ढेर सारे चुनाव के बहुत दिनों पहले से ये मुहिम चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि चुनाव के दिन हम आ गए, अब वो आएंगे। इसलिए इस मुहिम को और तेजी से चलाया जा रहा है। इस बार हमारा वोट जाति धर्म पर नहीं, विकास पर, घोसी के घोषणा पत्र पर हो और घोसी का घोषणा पत्र साफ है, बाहरी और निरंकुश तत्वों को बाहर करना है और घोसी का नव परिवर्तन करना है। तो क्या माना जाए कि बद्रीनाथ जी आने वाले समय में चुनाव भी लड़ सकते हैं? देखिए सर, चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें ढेर सारे फैक्टर काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के नाम पर वोट मांगा जाता है, पार्टी प्रेसिडेंट के नाम पर वोट मांगा जाता है, मुद्दों के नाम पर वोट मांगा जाता है, लेकिन घोसी को एक जिम्मेदार सांसद चाहिए। इस आधार पर घोसी का वोट पड़े, इसके लिए बद्रीनाथ आंदोलन चला रहे हैं। और ये बद्रीनाथ का आंदोलन नहीं है, ये बद्रीनाथ का मंच नहीं है, ये जनता का मंच है। जनता इस आंदोलन को चला रही है और जनता का आदेश होगा तो बद्रीनाथ उसे सिर माथे पर लेगा। अगर चुनाव लड़ने के लिए जनता प्रेरित करेगी तो बद्रीनाथ इस व्यवस्था को बदलने के लिए चुनाव मैदान में भी आएंगे। इस समय देखा जा रहा है कि जब चुनाव आया है, जनपद में विकास पुरुष के नाम से जाने जाने लगे हैं AK शर्मा जी। लगातार एक एक करके अब शिलान्यास हो रहे हैं। बद्रीनाथ जी का इस पे क्या कहना है? देखिए सर, शिलान्यास हो और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, ये बात पर हमारा ये व्यवस्था बदलते हुए दिखेगा। अगर हम लोग ये कहते हैं कि शिलान्यास हो गया, शिलान्यास पिछली बार वो राजभर जी वहाँ के जो विधायक हैं उसी बस अड्डे का किए थे, दोबारा से दैनिक जागरण की कटिंग रखी गई है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। उसी को फिर से दोबारा से कि 5 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो ये शिलान्यास तो पिछली बार भी हुआ, इस बार भी होगा। फिर मधुबन बस अड्डे का नवनिर्माण कराने की बात कही जा रही है। तो नवनिर्माण अभियान जो घोसी नवनिर्माण मंच चला रहा है, तो घोसी नवनिर्माण मंच के चलाए गए अभियानों से अगर इस प्रकार की बातें देखने के लिए मिल रही है तो घोसी नवनिर्माण मंच के आंदोलन की यह सफलता मानी जाएगी। और जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं, इस कार्य को करने के लिए आगे आ रहे हैं, उनका स्वागत है, हम साधुवाद देते हैं उनको। लेकिन ये काम पूरा होना चाहिए, काम नहीं पूरा होगा तो ये मुद्दा और तेजी से उठेगा। ऐसा नहीं कि इंदिरा जंक्शन का आपने शिलान्यास कर दिया, फिर आपने बस अड्डे के बारे में शिलान्यास कर दी, ठीक है, अच्छा है, शिलान्यास के आगे उसका निर्माण हो और वो ओवरब्रिज हमें मिले, वो नवनिर्मित बस अड्डे मिले, ताकि ये मुद्दे समाप्त हों और हमारे लोगों के बीच खुशहाली आए, हमारे लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। घोसी का जो बस अड्डा है हर बार बरसात में जलमग्न हो जाता है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ऐसा लगता है कि बस अड्डे के अंदर मतलब तटबंध टूटकर पानी चला आया है। उसके जल निकासी को भी सुनिश्चित किया जाए, उसके प्रोजेक्ट को बहुत सही तरीके से ऑपरेट किया जाए, एक दूरदर्शी प्लान के तहत उसको बनाया जाए, जैसा कल्पनाथ राय हमारे इलाके को बनाते थे। 10 साल बाद यहाँ पे सड़क की जरूरत है तो आज ही उसका पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जाता था। 10 साल बाद भी उस लोड को हमारी सड़कें बर्दाश्त कर पाएँ, बाईपासेज बनाए जाते थे, गांव-गांव तक रास्ता था,
और जहां जरूरत पड़ता तो चक्रोट खड़ंजा भी फेंकवाते थे। माननीय सांसद जी के कर कमलों के द्वारा किए गए कार्य का बोर्ड हर जगह दिखाई पड़ता था, वैसे बोर्ड अब लुप्त हो गए हैं, यानी कि सांसद हमारे कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक जनप्रतिनिधि जो सांसद के रूप में हमें मिलता है वो जिम्मेदार हो, योग्य हो, कर्मठ हो, जुझारू हो और जनता के सुख दुख में शामिल होने वाला हो। इसकी लड़ाई कोसी नवनिर्माण मंच लड़ रहा है और ये लड़ाई बद्रीनाथ आजीवन लड़ते रहेंगे। ये चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस शिलान्यास का इस चुनाव से लेना देना है। इस बात को अब जनता जान चुकी है। शिलान्यास के आगे उद्घाटन भी हो और ओवरब्रिज और नवनिर्मित बस अड्डे मिले, हम भगवान से यही निवेदन करेंगे और इस सरकार में शामिल लोगों से निवेदन करेंगे कि इस कार्यक्रम को तेजी से कराया जाए, ताकि जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उससे उनको मुक्ति मिले। ये थे बद्रीनाथ जी और इनका कहना है कि जो 24 साल घोसी बदहाल हुआ है उसकी तस्वीर अब बदलने का समय आ गया है। इन्होंने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ी और जनता ने चाहा तो चुनाव लड़ेंगे और मऊ के विकास में आगे आएंगे। अब देखना है कि इनकी बातों से लोग कितना सहमत हो रहे हैं और कितना असर हो रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए मऊ तक न्यूज़। मैं हूं संजय, नमस्कार।